आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो आजकल हर एक चलते हुए इंसान में नज़र आता है। वो क्या है? पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर में क्या है, ज़्यादातर देखा जाता है चाहे आप स्टूडेंट हैं, ऑफिस वर्कर हैं या कोई हाउस वाइफ हैं, तो सारा दिन मोबाइल के आगे या कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठे हैं। तो जिससे आप फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो गया, मतलब आपका सर झुका हुआ है नीचे की तरफ और आपके कंधे नीचे की तरफ झुके हुए हैं, मतलब आपके बिल्कुल राउंडेड शोल्डर हो चुके हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मसला बन सकता है, क्योंकि इनकी वजह से आपका अपर बैक मतलब आपके सर में दर्द, गर्दन में दर्द और लोअर बैक में दर्द हो सकता है। तो सिर्फ मैं आपको आज सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज बताऊंगा जिनसे आप अपना ये पुअर पोस्चर ठीक कर सकती हैं। तो सबसे पहले इसमें देखती हैं कि आपका गलत पोस्चर सिर्फ आपके अपीयरेंस का इशू नहीं, ये आपके मसल और जॉइंट का इशू भी हो सकता है, और ये बढ़ता बढ़ता आपके सांस को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, सांस लेने को, ब्रीथिंग को इफ़ेक्ट कर सकता है। क्योंकि आप ज़्यादा देर एक जगह पे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से आपके नेक के मसल वीक हो जाते हैं। नेक के मसल वीक होने की वजह से आपका सर आगे की तरफ झुक जाता है, फॉरवर्ड हेड हो जाता है। ठीक है, इसमें आपकी चेस्ट भी टाइट हो सकती है और आपके शोल्डर भी आगे की तरफ मतलब शोल्डर राउंडेड हो सकती हैं। इसमें गुड न्यूज़ ये है कि आप कुछ फोकस्ड एक्सरसाइज रोज़ अपने रूटीन में बना के अपनी एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हो, अपना पुअर पोस्चर ठीक कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपका फॉरवर्ड हेड है, मतलब कि सर आगे की तरफ निकला हुआ है, गर्दन पीछे की तरफ और सर आगे की तरफ निकला हुआ है, तो उस कंडीशन में आपने चिन टक एक्सरसाइज करनी है। चिन टक एक्सरसाइज क्या है? आप अगर सीधे खड़ी हैं या सीधे बैठी हैं, ठीक है, अपनी स्पाइन को आपने न्यूट्रल रखना है। उसके साथ आपने अपना सर हल्का सा पीछे की तरफ खींचना है और जैसे आप डबल चिन बना रहे हो, और इसको आपने 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। इसकी 10 रिपीटिशंस करनी है दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने इसकी रिपीटिशन करनी है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि आप उसको ज़्यादा पीछे की तरफ ना धकेल रहे हो, मतलब कि जैसे कोई डबल चिन बनाता है वैसे ही हो, जेंटल हो, ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। ये आप एक्सरसाइज आप क्लास में बैठे हुए भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे हुए भी कर सकते हैं, कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका पोस्चर भी इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज है स्कैपुलर रिट्रैक्शन। ये राउंडेड शोल्डर को करेक्ट करने के लिए सबसे आसान वर्जिश है। अगर आप सीधे खड़ी हैं या सीधे बैठी हैं, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करें और अपने दोनों कंधों को पीछे की तरफ खींचें। पीछे की तरफ खींचते आप जैसे स्ट्रेच महसूस होगा आपकी छाती के ऊपर, ठीक है। इसको आपने 10 सेकंड के लिए फिर रोक के रखना है, फिर रिलैक्स कर देना, फिर रोक रखना है, फिर रिलैक्स कर देना है। इसको 10 रेपिटेशंस करनी है और उसको भी 2 से 3 दफ़ा करना है। इसमें आपने ये देखना है कि आप शोल्डर को ऊपर की तरफ ना उठा रहे हो, सिर्फ फोकस करना है शोल्डर पीछे की तरफ जा रहे हो। अगर ऊपर की तरफ जा रही हैं तो उसको आपने कंट्रोल करते हुए पीछे की तरफ लेके आना है। और तीसरी एक्सरसाइज हो गई वॉल एंजल की। वॉल एंजल एक्सरसाइज ऐसी है, इसमें आपकी स्पाइन भी अलाइन होगी और आपके राउंडेड शोल्डर भी वापस अपना रिस्टोर हो जाएंगे। इसमें क्या करना है, आप एक प्लेन दीवार है उसके साथ बिल्कुल चिपक के खड़े हो गए, उसका आपका सर भी दीवार के साथ लग रहा हो, आपकी शोल्डर भी दीवार के साथ लग रहे हो और आपकी बैक भी दीवार के साथ लग रही हो। इसमें आपने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता से अपने दोनों बाजू उठानी है और दोनों बाजू सीधे करते हुए बिल्कुल सीधे कर देने और आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर की तरफ लेके जानी है। मतलब आपने एक बार 90 डिग्री तक ले आए और फिर वापस नीचे की तरफ ले आए, फिर दोबारा ऊपर की तरफ ले जाए, फिर नीचे की तरफ ले आए। इसकी भी 10 रेपिटेशंस दिन में 2 से 3 दफ़ा लाजमी करें। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि ये मूवमेंट आपको दीवार के साथ लगी हो रही हो, मतलब कि आपकी बाजू बिल्कुल दीवार के साथ ही लगी होनी चाहिए। इसके साथ मैं आपको कुछ और टिप्स भी देता हूँ, मतलब कि एक्सरसाइज के अलावा भी मतलब आपने हैबिट बना लें तो ये आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपने अपने मोबाइल को आंखों के सामने रखना है, बिल्कुल मोबाइल आपकी गर्दन के बिल्कुल सामने होना चाहिए। दूसरा क्या है, आप जब बैठी हैं लंबर सपोर्ट रखें और हर 30 से 40 मिनट बाद अपना स्ट्रेच दें, ठीक है। इसमें आपने एक और भी इशू आता है शूज सिलेक्शन। इस पर हमने एक वीडियो लगाई है, वो भी आप ऊपर देख सकती हैं। शूज सिलेक्शन में आपने सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि आपके फिल्मी शूज़ ना हो, हील वाले शूज़ ना हो, क्योंकि इससे आपका पोस्चर ख़राब होता है। और डाइट कौन सी इस्तेमाल करनी है, इसमें वही हेल्थी डाइट्स, प्रोटीन रिच फूड इस्तेमाल करनी है। अंडा हो गई, मछली हो गई, दालें हो गई और मैग्नीशियम रिच फूड इस्तेमाल करनी है, ठीक है। बाकी जिन चीज़ों से इन्फ्लेमेशन होती है वो चीज़ें अवॉइड करनी है। जंक फूड हो गए, शुगर वगैरह चीज़ें हो गई, कोलाज हो गई, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, इनसे आपने अवॉइड करना है। पोस्चर इंप्रूव करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसको आप सिर्फ ये 3 एक्सरसाइज जो मैंने बताई, ये आप दिन में 2 से 3 दफ़ा करके, मतलब दिन में कोई आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो ये एक्सरसाइज अपने रूटीन में बनाएं
तो आपका ये पोस्चर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बाकी मसाइल से भी बच सकेंगे, जैसे सर दर्द और कमर के दर्द से और कंधों के दर्द से बच सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।